राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज भगवती श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस है, राधाष्टमी है। भगवती श्री राधा रानी का प्राकट्य रावल ग्राम में हुआ था, जो कि जमुना पार गोकुल के नज़दीक है। जी हाँ मित्रों, आप सभी बरसाना बहुत बार गए हैं, परंतु आज हम बताएंगे आपको कि भगवती श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ कहाँ था। तो मित्रों, ये रावल गांव की स्थिति यहाँ पर है। ये गोकुल के पास में है और इधर से मथुरा से जाते हैं, वृंदावन से जाते हैं, ये गोकुल की तरफ ये जमुना पार पड़ता है। तो वहाँ रावल ग्राम में भगवती श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। भगवती श्री राधा रानी है कौन? आजकल तो लोग सवाल उठा देते हैं कि राधा काल्पनिक थी, राधा कल्पित थी, शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। मित्रों, दूध में घी होता है, दिखाई नहीं देता। मक्खन होता है, मलाई होती है, मक्खन से घी निकाला जाता है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से दही को मथने से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार साधना से और शास्त्रों के अध्ययन से भगवती श्री राधा रानी के स्वरूप के बारे में और उनकी शक्ति के बारे में पता चलता है। मित्रों, भगवती श्री राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र में हुआ था। और बरसाना की मान्यता के अनुसार भगवती श्री राधा रानी का जन्म सुबह 5 बजे हुआ था, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को। और कहीं शास्त्रों में वर्णन है कि भगवती श्री राधा रानी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। तो मित्रों, भगवती श्री राधा रानी परब्रह्म श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है। भगवती श्री राधा रानी का निवास गोलोक धाम में बताया है। गोलोक धाम में भगवती श्री राधा रानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण जन्म खंड के 126वें अध्याय में लिखा है 96 से 98 तक का और 100वां श्लोक कि यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शिरोदशायन प्रिया धर्मपुत्र वधुस्त्वं च शांतिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती द्वारवत्यां महालक्ष्मीर्भवती रुक्मणी सती त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन हता त्वं च रामस्य कामिनी। तो मित्रों, कहते इसका अनुवाद क्या है बताते हैं। यहाँ पर बताया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण जन्म खंड में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कहते हैं, हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप में रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर भगवान विष्णु की प्रिया महालक्ष्मी हो, मर्त्यलक्ष्मी हो। तुम ही धर्मपुत्र की कांता लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल मुनि की प्रिय कांता सती भारती हो। और तुम ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मिणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भगवान के लीला विग्रह में प्रकट वास्तव में आनंदमयी है। और भगवती श्री राधा रानी परब्रह्म श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है। और पूर्व में हमने इसका वर्णन किया है। भगवती श्री राधा रानी का महाभारत के सभा पर्व के 38वें अध्याय में अर्ध्याभिहरण पर्व में 38वें अध्याय में वर्णन है, जहाँ पर उनका शब्द आया है, श्रिया सार्धम शब्द में भगवती श्री राधा रानी का नाम आया है। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भगवती श्री राधा रानी का नाम यहाँ जिक्र आया है, दशम स्कंद के 30वें अध्याय में है। वहाँ पर अन्याराधितो नूनम ये श्लोक आया है।
जहाँ पर भगवती श्री राधा रानी को भगवान की आराधिका बताया गया है। मित्रों, श्रीमद् भागवतम में भगवत और महाभारत में भगवती श्री राधा रानी का स्पष्ट रूप से नाम इसीलिए नहीं है क्योंकि राधा जी की ऐसी मान्यता है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की गुरु थी और सुखदेव मुनि की भी गुरु थी, और गुरु का नाम हमारे धर्म में लिया नहीं जाता, माता पिता और गुरु का नाम नहीं लिया जाता। इसीलिए जब व्यास ऋषि भगवती श्री राधा रानी का नाम लेते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी। इसीलिए उन्होंने राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से ना महाभारत में लिया, ना ही उन्होंने इसमें लिया श्रीमद् भागवत महापुराण में। परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य में दूसरे ही अध्याय में बताया है कि भगवती श्री राधा रानी का समावेश सभी ने रुक्मणी में देखा। तो यमुना मैया स्वयं वर्णन कर रही है वहाँ पर। तो मित्रों, यहाँ तो आप सभी को ये बताया भगवती श्री राधा रानी का प्राकट्य रावल गांव में हुआ, फिर बरसाना में कैसे पहुंची। मित्रों, जब राक्षसों का आतंक था, गोकुल में आते थे, भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की गई थी, तब नंद बाबा ने गोकुल छोड़ करके नंदगांव बसाया था। उसी प्रकार से भगवती श्री राधा रानी के पिता वृषभान जी ने वृषाना बसाया था, ब्रह्मगिरी पर्वत पर ये श्रीजी महल बनाया था। और आज जो बरसाना में जो पर्वत है जिस पर ये श्रीजी महल है वो वास्तव में ब्रह्मगिरी है और ये भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। मित्रों, भगवती श्री राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था, प्राकट्य हुआ था वृषभान जी के यहाँ हुआ था। उनकी वृषभान जी की पत्नी कीर्ति के गर्भ से उनको वायु प्रसव हुआ था योग माया के प्रभाव से, और भगवती श्री राधा रानी उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। तो मित्रों, प्राकट्य हुआ था भगवती श्री राधा रानी का। गोलोक धाम में श्री रामा गोप जो थे उन्होंने भगवती श्री राधा रानी को श्राप दिया था धरती पर अवतीर्ण होने का, भूतल पर जाने का, और ये श्राप दिया था भगवती श्री राधा रानी को कि तुम 100 वर्षों तक वियोग को भगवान कृष्ण से सहन करोगी और तुम्हारा मृत्यु लोक में जन्म होगा और विछोह होगा भगवान श्री कृष्ण से, और भगवती श्री राधा रानी तुम्हारी ही छाया का विवाह, तुम्हारी छाया राधा का छाया का विवाह रायण नामक गोप से होगा, वैश्य से होगा। तो ऐसा हुआ भी, और भूतल पर लोग तुम्हें रायण गोप की पत्नी समझेंगे मूर्तावश। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। भगवती श्री राधा रानी का विवाह भांडीर वन में हुआ था। मित्रों, पूर्व में हम 2-3 वीडियो में इसका हम वर्णन कर चुके हैं। तो मित्रों, ये आज राधाष्टमी का दिन है, भगवती श्री राधा रानी का दिन है। आप सभी कीर्तन करें, भगवती श्री राधा रानी का जप करें। आज वीडियो थोड़ा सा किसी कारणवश लेट हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु आज राधाष्टमी का मौका था और हम चूक जाएं ऐसा हो नहीं सकता। जय श्री राधे। मित्रों, वीडियो में कोई त्रुटि हो, श्लोक के उच्चारण में त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु आप सभी तक राइट इन्फॉर्मेशन देने का हमारा पूरा प्रयास रहता है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण।